विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। उनके दरबार में विद्वानों और मंत्रियों की कमी नहीं थी, लेकिन सबसे चतुर और हाजिर जवाब थे तेनालीराम। एक दिन दरबार में हड़कंप मच गया। राजमहल के खजाने से हर रात सोने के सिक्के गायब हो रहे थे। पहरेदारों ने कसम खाई कि उन्होंने किसी को अंदर आते जाते नहीं देखा। राजा चिंतित हो उठे। क्या हमारे महल में कोई अदृश्य चोर है? उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। तेनालीराम मुस्कुराए। महाराज, चोर अदृश्य नहीं होता, बस उसकी चालाकी दिखाई नहीं देती। राजा ने कहा, तो क्या तुम उसे पकड़ सकते हो? तेनाली बोले, मुझे बस एक रात दीजिए। उस रात तेनाली ने खजाने के कमरे में एक अजीब काम किया। उन्होंने फर्श पर बारीक सफेद आटा बिखेर दिया और दरवाजे के पास एक बड़ा आईना रख दिया। अगली सुबह फिर कुछ सिक्के गायब थे। सभी दरबारी इकट्ठा हुए। फर्श पर साफ पैरों के निशान दिख रहे थे, जो सीधे एक मंत्री के कमरे की ओर जा रहे थे। वह मंत्री घबरा गया। यह झूठ है, मैं निर्दोष हूं। तेनाली मुस्कुराए और बोले, अगर आप निर्दोष हैं तो आईने के सामने खड़े होकर कह दीजिए, मैं चोर नहीं हूं। मंत्री हिचकिचाया। उसके माथे पर पसीना आ गया। दरअसल रात को जब वह खजाने में आया था तो उसने आईने में खुद को देखा था। उसे लगा जैसे उसकी अंतरात्मा उसे देख रही हो। डर के कारण उसने जल्दी जल्दी सिक्के उठाए और लौट गया। तेनाली ने समझाया, आटे के निशान तो सब देख सकते हैं, लेकिन असली सबूत उसका डर है। जो निर्दोष होता है वह आईने से नहीं डरता। मंत्री ने आखिरकार अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा कृष्णदेव राय प्रसन्न हुए। तेनाली, तुमने फिर साबित कर दिया, बुद्धि तलवार से भी तेज होती है। तेनाली हंसते हुए बोले, महाराज, चोर कभी अदृश्य नहीं होता, उसका डर उसे दिखा देता है। कहानी की सीख, सच्चाई से भागा नहीं जा सकता। अपराध से पहले इंसान अपनी अंतरात्मा से हारता है। बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।